गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आसपास के पदार्थ का ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें आज हम देखेंगे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने के लिए उस पर या तो ताप या दाब का असर बढ़ाया या घटाया जाता है। कहने का अर्थ है, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। बदलने की इस प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर इस चित्र में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर आप चलते हैं तो ठोस से द्रव से गैस और गैस से ठोस में बदलने के लिए, ठोस अगर द्रव में बदल रहा है तो इसको गलन कहते हैं, द्रव अगर गैस में बदल रहा है तो इसको बाष्पन कहते हैं। और यदि गैस बाष्पन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बर्फ़ को देख सकते हैं कि इसको गर्म करने पर यह जल में एवं जल को ठंडा करने पर यह बर्फ़ में बदल जाता है। उसके बाद बच्चों बात आती है गलन एवं गलनांक की। गलन को इंग्लिश में मेल्टिंग और गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आपका ये अनुभव है कि किसी ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तब वह पिघलने लगता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि ऊष्मा देने पर भी उसका तापमान नहीं बदलता है और यह तापमान तब तक नहीं बदलता है जब तक पूरा का पूरा ठोस द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता। उदाहरण के लिए बर्फ़ का उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो तब तक तापमान नहीं बदलेगा जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल कर पानी के रूप में नहीं आ जाती। बर्फ़ के गलने की इस क्रिया को या ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। अर्थात वह कम से कम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान निश्चित होता है। हिमांक और हिमीकरण में आप ये देख सकते हैं कि जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, अर्थात ये गलन का उल्टा है, वहाँ पर ताप बढ़ाया जा रहा था, यहाँ ताप घटाया जा रहा है, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। एक निश्चित ताप पर जब हम पहुंच जाते हैं तो इन कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो द्रव है वो किस रूप में बदल जाता है बच्चों? ठोस रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं, यानी द्रव के ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया होती है हिमांक कहलाता है। इसके बाद बच्चों बात आती है क्वथनांक अथवा बाष्पन की। जब द्रव को गर्म करते हैं तब क्या होता है? उसका ताप बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ पर हम ऊष्मा तो लगातार देते रहते हैं लेकिन उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और पूरे द्रव में इस स्थिति में क्या होते हैं? बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और यह प्रक्रिया या क्वथन जिस निश्चित ताप पर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। इस ताप पर जो द्रव का बाष्प दाब है, यानी द्रव के बाष्प अवस्था में बदलने के कारण जो दाब लगता है उसे बाष्प दाब कहते हैं।
ये वायुमंडल के दाब के बराबर होता है, यानी वायुमंडल जितना दाब द्रव की सतह पर लगा रही है और द्रव के वाष्प में बदलने के कारण जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो क्या होता है, पानी वाष्प में बदलना शुरू कर देता है और वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है वाष्पन कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं वाष्पन की परिभाषा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब जब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो ये जल उबलने लगता है, इसीलिए जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तब वहाँ पानी उबलने लगता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में देखिए कि जब क्वथनांक पर जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, जब द्रव पूरी तरीके से वाष्प में बदल रहा हो तो हम उसको कितनी भी ऊष्मा दें उसका ताप नहीं बदलता। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में नहीं बदल जाता। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी हम तापमान तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में ना बदल जाए। यानी 1 ग्राम अगर हमारे पास द्रव है उसको वाष्प में बदलने के लिए जितनी 1 ग्राम द्रव को पूरा का पूरा वाष्प में बदलने के लिए किस बिंदु पर? जब वो क्वथनांक बिंदु पर हो, यानी वो वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना हो, उस स्थिति में उसको जो ऊष्मा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ठोस अवस्था से ऊष्मा अगर देंगे तो वह द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे तो वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। अगली चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लर्निंग। थैंक यू।